स्वागत है आप सभी लोगों का। जब कम्पिटिटिव एग्जाम क्लोज आता है तो जो एस्पेरेंट्स हैं ना वो अपने पंख फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं। पहले से तो आराम से पड़े रहते हैं, बट जब क्लोज आता है तो थोड़ा ज़्यादा उड़ने की कोशिश करते हैं और करना भी चाहिए डेफिनेटली। और उनका जो सेल्फ बिलीव है ना वो भी ब्रेक होने लगता है, क्योंकि जब कभी वो डिस्कशन करते हैं तो कई सारे एडवाइस उनको मिलते हैं कि भाई तूने इस कोचिंग का मटेरियल नहीं पढ़ा क्या, भाई तूने ये वाला टॉपिक यहाँ से नहीं पढ़ा क्या, अरे यार तू वही छोड़ दिया जो एग्जाम में आता है, अरे वहीं से तो आता है, हर बार वहीं से आया एग्जाम में। इस टाइप की चीज़ें होती हैं तो फिर माइंड क्या करता है आपका, डाइवर्ट होना स्टार्ट कर देता है और आप जो पढ़ रहे हो उसमें मन नहीं लगता। फिर आप भी ढूंढना स्टार्ट कर देते हो यार कि उस कोचिंग का लाओ मटेरियल, वहाँ का मटेरियल लाओ, ये बुक लाओ, ऐसे करने लगते हो। फिर आपको क्या स्टार्ट होता है, डाउट स्टार्ट होता है। और ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मैंने देखा है कई सारे लोग मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, कई सारे कोचिंग्स के मटेरियल हैं वो, कि सर यहाँ पे ये भी ऐड कर दिया गया है एक्ट एंड रूल में, ये भी यहाँ से ये डाल दिया गया है, तो क्या करें, इसको पढ़ें क्या, ये वाला जरूरी है क्या, इस टाइप की चीज़ें आप शेयर कर रहे हो। हालांकि कई बार मैंने इस पर डिस्कशन किया है, बट आज थोड़ा सब्र से इन सारी चीज़ों को समझते हैं। आप भी टाइम देके इसको देख लो, समझ लो और माइंड में बिठा लो ये चीज़ें सारी। नहीं, बाकी मैं तो यही कहूँगा बिठा लो, बाकी तुम्हारी मर्जी है नहीं बिठाने का, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है। सपोज करो कोई हिस्ट्री का टीचर है, हिस्ट्री उसकी बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त रिसर्च किया हुआ है, वो बहुत नॉलेजेबल है। मान लो इतना उसने हिस्ट्री पढ़ा है, जो तिलचट्टे होते हैं ना पन्ने को चाट डालते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, तो उस तरीके से उसने हिस्ट्री को चाट डाला है। हर चीज पढ़ लिया उसने, सब पता है उसको। यहाँ तक पता है कि अकबर किस नंबर का जूता पहनता था और कहाँ से बनवाता था, राणा प्रताप साहब जो कुंडल पहनते थे वो किस मटेरियल का था, कितने वजन का था, सब किया हुआ है उसको, सब पता है। अब मान लो ये सारा नॉलेज वो क्लास में देने लगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, या फिर इस पर एमसीक्यू बनाने लगे, किसी भी तरीके से ये आपके एग्जाम में हेल्प करेगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि ये एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। भाई ध्यान रखो, एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको उसके हिसाब से पढ़नी है। कैसे पता चलेगा क्या रिलेवेंट है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। एक बार ऐसे ही एक और फिनोमेना आपको बताता हूं, और ये किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है यार, किसी कोचिंग सेंटर के लिए किसी टीचर को ब्लेम करना ऐसा नहीं है। बहुत सारे कोचिंग सेंटर ऐसे करते हैं बट सारे नहीं करते हैं, बहुत सारे टीचर ऐसा करते हैं बट सारे टीचर नहीं करते हैं। अब क्यों करते हैं, हो सकता है वो जानबूझ के कर रहे हो सकता है वो अनजाने में कर रहे हो, अब क्या है वो सारी चीज़ें अलग की बात है। बट एक बार मैं ऐसे ही यूट्यूब पे स्लाइड कर रहा था, एक भाई साहब अचानक से अपीयर हो गए। अब वो अपने कोर्स के बारे में बता रहे थे कि इंग्लिश के बारे में। मैं भी देखने लग गया, क्योंकि मुझसे भी कई बार लोग पूछते हैं कि इंग्लिश कहाँ से करें, गुजराती कहाँ से करें। मैं तो सीधा सीधा मना कर देता हूँ, भाई जो चीज़ मैंने नहीं पढ़ा है, जिस चीज़ पे मेरा रिसर्च नहीं है कमांड ने, उसको मैं सीधा सीधा मना कर देता हूँ कि ये मुझे नहीं पता है। हाँ, बुक्स में बता देता हूँ, वो भी कई सारे लोगों से कंसल्ट करके बताता हूँ कि भाई तुम पढ़े हो तो बताओ कौन सी बुक है, तो इस तरीके से मैं रिकमेंड कर देता हूँ। बट वो भाई साहब बताते जा रहे हैं कि देखो मेरा कोर्स 8-10 हज़ार का उनका कोर्स था इंग्लिश का, खरीद लो, और इंडिया के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सारे एग्जाम्स उन्होंने वहाँ पे लिख दिए और क्लेम किया कि भाई देखो किसी भी एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन भी मेरे कोर्स से बाहर का आ जाता है तो तुम मुझे जहाँ बुलाना होगा बुला लेना। इस टाइप का पता नहीं क्लेम करने की क्या जरूरत पड़ जाती है। तो खैर अब स्टूडेंट को भी ये काफ़ी अपीलिंग लगता है कि अरे यार मतलब गजब, अगर सब इसी में से आएगा तो यही क्यों ना पढ़ें, क्यों यहाँ वहाँ जाके पढ़ें, तो खरीद भी लेते हैं। ये एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है उनको एडवर्टीजमेंट करने का, अब उनका काम है, वो जिस तरीके से करना चाहते हैं कर रहे हैं, लोग खरीद लेते हैं, पढ़ लेते हैं। लास्ट में भाई साहब का एक चीज़ मैंने और सुना कि ये पूरा जो कोर्स है ना ये मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, आपके लिए इतनी सारी वीडियो बनाई है, टोटल 400 आवर का ये कोर्स है, सब कुछ इंक्लूडेड है, कुछ भी बचा नहीं है। अब आप कॉमन सेंस लगा के देखो यार, अगर कोई आदमी कोई सिलेबस है पर्टिकुलर, सारा सिलेबस पढ़ा दिया, हर चीज करवा दिया, क्वेश्चन करवा दिया, प्रीवियस ईयर के नए के करवा दिए, सारे बुक जो इंग्लिश में पब्लिश है उसमें का करवा दिया, अगर आपने सब पढ़ लिया इंग्लिश का तो उससे बाहर से क्यों आएगा यार? सारा सिलेबस कर लिए तो उससे बाहर से क्यों आएगा? कोई एक रीजन बनता है उससे बाहर से आने का? नहीं बनता है। अगर मान लो कोई इतना सारा करवाता है और उसके मटेरियल से 90% आ जाता है, कोई आदमी 40-50% सिलेबस करवाता है और उसके मटेरियल से भी 90-91% आ जाता है, तो स्मार्टनेस तो वो हुई ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं कि वो कुछ चीज़ें पढ़ते हैं बट वो एग्जाम से रेलेवेंट होती हैं, बिल्कुल रेलेवेंट होती हैं, तो वो कम पढ़ के भी सिलेक्शन लेते हैं। बहुत बार आपने देखा है, कई बार मैंने बताया है कि बहुत नॉलेजेबल स्टूडेंट होते हैं बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, उनसे कम पढ़ने वाला सिलेक्शन ले लेता है, क्योंकि उसने वो पढ़ा था जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। वो नहीं भाई सब कुछ कर लेना है, सब कुछ कर लेना है, ऐसा नहीं करना है। अब बार बार आप ये सुन रहे होगे कि भाई एग्जाम के लिए रेलेवेंट, ये रेलेवेंट कैसे पता चलेगा कि क्या है हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट? देखो इसके लिए थोड़ा सा आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। पहली चीज आपको अपने ध्यान में, माइंड में रखना है कि आपका जो करियर है ना, जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए है उतना इंपॉर्टेंट ये किसी के लिए नहीं है।
तो आप किसी के भरोसे रहेंगे तो फिर आप जान लो आपके साथ क्या होगा। और किसी को मैं बोल रहा हूं मतलब यहाँ पे सारे लोग इंक्लूड हैं, इवन दो योर पेरेंट्स, ठीक है। तो वो आपके लिए जब इंपॉर्टेंट है तो उस पर वर्क भी आपको ही करना है। आप क्या कर सकते हो, अगर एग्जाम की प्रीवियस हिस्ट्री है, ऐसा एग्जाम दे रहे हो जिसका पहले से पेपर हुए पड़े हैं, तो आप एटलीस्ट 10 से 12 साल का पेपर का एनालिसिस करें। जितना 10 से 12 नहीं भी मिलता है तो 5-6 साल के एनालिसिस करें और हर पॉइंट को चेक करें कि एग्जाम का वेरिएशन कैसा है, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके लेवल क्या हैं, थ्योरेटिकल हैं, न्यूमेरिकल हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि एग्जाम बहुत टफ पूछा गया, क्या कभी ऐसा हुआ एग्जाम बहुत ईजी पूछ लिया गया। क्या होता है कई बार स्टूडेंट क्लेम करते हैं कि यार इस बार का पेपर ना बहुत बेकार आ गया था, सिंपल आ गया था। मैंने इससे पहले भी आई थिंक सो बताया था कि ये भी एग्जाम जो एग्जामिनर होते हैं, अच्छे एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूँ, लोकल सोकल की बात नहीं कर रहा हूँ ना, बहुत सारे ऐसे होते हैं उनको तो कुछ पता ही नहीं तो कैसे भी बना दिए। जो अच्छे एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी हैं, जिनके पास अच्छे एक्सपर्टीज हैं, उनका ये एक वेरिएशन करने का, पेपर में वेरिएशन करने का एक टैक्टिस होता है कि पेपर को आसान बना दो, पेपर को बहुत टफ बना दो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ लो, उसी से 5-7 क्वेश्चन दे दो, कोई टॉपिक एकदम गोल कर दो। तो ये वेरिएशन लाते हैं एग्जाम में। और किस तरीके से वेरिएशन ला सकते हैं वो भी, तो ये आपको फिक्स करना है कि पेपर का वेरिएशन कैसे, उसी हिसाब से आपको खुद को प्रिपेयर करना है। और आपको सब कुछ प्रिपेयर करना है। अगर टफ क्वेश्चन पूछा जाता है तो टफ भी प्रिपेयर करना है, छोड़ना नहीं है बागी भरोसे। अगर कभी बहुत आसान पूछा गया तो आप ये जान लो कि आसान से टफ कुछ भी पूछा जा सकता है, तो सारी चीज़ें पढ़नी है। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर ज़्यादा फोकस किया गया, बट ये होता है हर एग्जाम में कि कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, जिनसे हर बार क्वेश्चन रहता है, या तो आसान रहे या तो टफ रहे, तो आपको पॉइंट्स पिक करने और उस पर स्टडी करनी है। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है आप लोगों ने किया होगा। तो ये आपको फाइंड आउट करना है कि आपके एग्जाम का रेलेवेंस क्या है यार, वो ज़्यादा जरूरी है। और स्मार्टनेस यही है कि सिलेबस कम किया या ज़्यादा किया, बट आप ये ध्यान रखो, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर किसी ने 50% करवाया और 90% सिलेबस आ गया तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। आपको 50% पढ़ के 90% मार्क्स मिल रहे हैं, rather than कि आप 100% पढ़ रहे हो और उसमें से भी 90%, 91% मिल रहे हैं। मान लो 92% मिल जाएंगे, 1-2 मार्क्स ज़्यादा मिल जाएगा, मगर आपने उसके लिए मेहनत कितना किया भाई, 400 घंटे की पढ़ाई किया, मतलब 4 महीना आप वही सब्जेक्ट पढ़ते रह गए, बाकी सब छोड़ दिया आपने। तो ये आपको फाइंड आउट करना है और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे। हाँ, किसी के भरोसे हो तो पता नहीं, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो आप उस पर फोकस करें। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर देते हैं कि सर ये वाला टॉपिक नया आ गया, ये वाला डिलीट हो गया, ये पढ़ें कि नहीं पढ़ें। हालांकि कई बार मैंने बताया, आपने कई सारे वीडियो में बताया है, जब सोल्यूशन करवाता रहता हूँ तब भी बताता हूँ कि भाई जो आपको लगता है कि ये स्टैटिक डाटा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये रेलेवेंट है, वो पढ़ो। हर चीज़ नहीं पढ़ना यार। एक कॉमन मेंटेलिटी होती है एग्जामिनर की। एग्जामिनर क्या ऐसे टॉपिक पे क्वेश्चन बनाएगा जो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, हर 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो चेंज हो जाता है। कोई भी एग्जामिनर, अगर मैं एग्जामिनर हूँ, सपोज करो आप एग्जामिनर हो, तो क्या ऐसे टॉपिक पे क्वेश्चन उसको पता ही नहीं रिसेंट वाला चेंज क्या है, क्यों वो फालतू में क्वेश्चन देगा, फिर उसको चेंज करेगा, फिर कोई कहेगा कि ऐसा क्वेश्चन था, वैसा क्वेश्चन था, कैंसिल आउट होगा। इस टाइप की चीज़ें नहीं करते हैं एग्जामिनर जनरली। और अगर ऐसे भाई साहब हैं कि जिनको कुछ करना ही नहीं है, जैसे सरकारी नौकरी में वो भी भाई साहब खुरमी पढ़ के या कुछ ऐसे रट के निकल गए, और चूंकि सरकारी नौकरी मिल गई, अब उनको चांस मिल रहा है पेपर बनाने का, तो वो तो कुछ नहीं करेंगे। वो भाई साहब तो क्या करेंगे, गूगल सर्च करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, बाकी काम खत्म। तो ये चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या रेलेवेंट है, आपको वही पढ़ना है। भाई ये टेस्ट नहीं हो रहा है कि टीचर कितना जानता है या आपको पढ़ाने वाला कितना जानता है, वो एग्जाम में टेस्ट नहीं होने वाला। एग्जाम में वो चीज़ें टेस्ट की जाएंगी जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। तो आप एग्जाम की रिक्वायरमेंट समझें, उसके हिसाब से पढ़ें। अगर अभी तक आपने एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं समझे हो तो सोच लीजिए कि बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बहुत बार ऐसा होता है, आप लोगों ने देखे होंगे कि बहुत नॉलेजेबल कैंडिडेट होते हैं, ऐसा लगता है यार इसका सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका सिलेक्शन होगा, और भाई साहब पता चलता है वही रह जाते हैं, उससे कम पढ़ने वाला सेलेक्ट हो गया। वो यही रीज़न होता है कि उसने जो पढ़ा है वो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट को समझ के पढ़ा है। आपने क्या किया, बुक खोला और रिसर्च करना चालू कर दिए। कोई भाई साहब ने आपको एडवाइस कर दिया था, कोई बहुत नॉलेजेबल टीचर, आप सो कॉल्ड नॉलेजेबल जिसको आप कहते हो कि यार सब पता है उनको, ए से जेड तक सब पढ़ लिया है उन्होंने और सब हमको भी पढ़ा दिया है, तो उन्होंने रिकमेंड कर दिया कि ये भी पढ़ना वो भी पढ़ना, उस चक्कर में आप पढ़ गए। तो इन शॉर्ट मेरा अल्टीमेट सारा डिस्कशन का मतलब यही है कि आप एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट समझें, वही चीज़ें पढ़ें जो आपके एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें जो पॉइंट्स या जो टॉपिक आपको लगता है कि एग्ज़ाम में रिपीटिवली पूछा गया है। बाकी सारी चीज़ें पढ़ लूँ मैं, 100% पढ़ लूँ, कुछ भी नहीं बचना चाहिए, ऐसा करके सिलेक्शन नहीं होता है। आपको सिलेक्शन लेना है यार, सिलेक्शन का देखो ना,
50, 60, 70% मार्क्स आता है जब सिलेक्शन हो जाता है, तो आप 100% के चक्कर में क्यों पड़े हो भाई? क्यों 100% लाना है आपको? सिलेक्शन लेना है ना, तो पहले सिलेक्शन को सिक्योर करो कि कितना पढ़ने के बाद सिलेक्शन होगा, फिर अगर टॉप करने का मन करेगा, सिंगल डिजिट में आने का मन करेगा, तो एक्स्ट्रा टाइम लगा के कर लेना अगर तुम्हारे पास टाइम है तो उम्मीद करता हूं आपको पता चल गया होगा। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।